इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ठाकुर जी, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे सभी चीज़ों को लेकर के। लेकिन सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे 99 न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूं। जो 99 न्यूज़ की शुरुआत हुई है झारखंड बिहार के लिए, हम लोगों के लिए गौरव की बात है और हम समझते हैं जो तस्वीर है वो दिखाई देगी और सच्ची खबरें सामने होंगी। सर, अब हम थोड़ा सा झारखंड को लेकर के चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान स्थिति को लेकर के, क्योंकि सभी के मन में सवाल था। चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, आखिर क्या कुछ इसके पीछे तैयारी थी? क्या आप मानते हैं? देखिए, एक कार्यकाल होता है और हर 3 वर्ष पे अगर अध्यक्ष बदले जाएं तो निश्चित रूप से एक संगठन में नयापन आता है। और बहुत सारे जब चीज़ें होती है, जब चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम समझते हैं कि सभी लोगों को मौका भी मिलना चाहिए, हर 3 वर्ष पे मिलना चाहिए। उस निमित्त ये मौका आदरणीय केशव महतो कमलेश जी को मिला है और निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो जो लक्ष्य है हमारा 2024 का जो विधानसभा है उसको जीतने का, उसको पूरा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं ये ऐसा जैसा देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर समीकरण को बांधने की भी कोशिश कांग्रेस कर रही है, इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में बदलाव किया गया। नहीं, देखिए, इस तरह की कोई बात, तरह तरह की बात आएगी। कोई कहेगा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और सारी बातों को मिला करके ये सारी चीज़ें तय होती है। जब भी नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखता है कि किसने क्या किया है, नहीं किया है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जातीय समीकरण बनाना है, कैसे सामाजिक समीकरण बनाना। उस निमित्त इस तरह की कवायद होती है और उसी निमित्त हुई है और मुझे लगता है कि इसका लाभ भी मिलेगा। सर, ऐसे क्योंकि जिस तरीके से झारखंड पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए और आपके ही नेतृत्व की अगर बात करेंगे तो झारखंड में भी लोकसभा चुनाव हुए, जीत हासिल हुई कई सारी जगहों पर। क्या लग रहा है कितना ज़्यादा और इफेक्टिव हो सकता है केशव कमलेश महतो के आने से? निश्चित रूप से 20 वर्षों के बाद हम लोग 2 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं को उसका क्रेडिट जाता है। सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के मेहनत की। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस निमित्त भी हमें जीत मिली। और फिर जो अभी का बदलाव भी आप देखेंगे तो जो नारा आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया था, उस नारा को सही में तब्दीली करने के लिए वो इस तरह की तब्दीली की गई है। और सही में जब जो राहुल जी जो बात करते हैं वो कैसे सही जमीन पर उतरे, उसके लिए इस तरह के। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने गुटबाजी के लिए भी जाना जाता है, इंटरनल गुटबाजी। बाहर से काफ़ी अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर परेशानी होती है, आपत्ति होती है। कहीं ना कहीं आपसे जुड़े लोगों को भी इस चीज़ से आपत्ति हुई होगी, कुछ ना कुछ नाराजगी आई होगी। नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं देखिए, वो गुटबाजी तब होती है जब जो नेता होता है वो खुद से इस काम में इन्वॉल्व हो जाए। जब मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो कहीं गुटबाजी नहीं होगी। आप देखेंगे आदरणीय केशव महतो कमलेश जी 21 तारीख को आ रहे हैं, किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, किस तरह से जो लोग हमारे साथ लगे हुए थे सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, तमाम प्रवक्तागण, नेतागण, सभी लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। संगठन के लोग हैं हम लोग कोई चुनाव लड़ने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं जो इस तरह की गुटबाजी में विश्वास रखता हूं। और मैं समझता हूं कि जितने दिन रहा किसी की गुटबाजी नहीं चलने दी हमने। तो अब केशव कमलेश महतो और बाकी लोगों के बीच में तालमेल कैसे बनाएंगे, सभी लोगों को ब्रिज के तरीके से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय रामेश्वर उरांव जी CLP बने हैं, आदरणीय केशव महतो कमलेश जी अध्यक्ष बने हैं, फिर हम भी पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। तो निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। कालीचरण मुंडा सांसद हो गए हैं, सुखदेव भगत जी पूर्व अध्यक्ष सांसद हो गए हैं, डॉक्टर प्रदीप बालमुचू जी हैं। तो ऐसे सब लोग मिलकर के जब काम करेंगे, आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ब्रिज की जरूरत नहीं है। ये लोग छोटी मोटी बातें करते रहेंगे तरह तरह से। कोई कहेगा वो नाराज है, कोई कहेगा वो नाराज है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरे ताकत के साथ हम लोग 2024 में जो पहले का प्रदर्शन था उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
देखिए, तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई गुटबाजी नहीं, सब कुछ सही है, नेतृत्व सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद निर्णय लेता है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।